हेलो एवरीबॉडी, मैं आशीष कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच बताए थे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एपॉस्ट्रॉफी। ये 4 मैंने बता दिए थे। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ 3 और, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम आपको ऑक्सीमोरॉन बताएंगे, उसके बाद हाइपरबोल, उसके बाद अनमेटोपोइया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑक्सीमोरॉन होता क्या है। ऑक्सीमोरॉन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास। विरोधाभास। तो विरोधाभास बच्चों, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? दो अलग और एक दूसरे के विपरीत आभास। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं जिसमें गुणों की बात की जाए तो वह एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब एक दूसरे के विरोध मतलब विपरीत क्वालिटी को दिखाया जाता है। अब जैसी बात की जाए तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण आर एडेड प्रयोग किए जाते हैं या जोड़ दिए जाते हैं टू द सेम थिंग्स, एक ही वस्तु के। कहने का मतलब कि एक ही वस्तु के दो गुण दिखाए जाते हैं, जो दो गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि ऑक्सीमोरॉन जो है, इसमें क्या होता है कि वस्तु तो एक ही होगी, सेम थिंग्स होगी, मतलब कि इसमें वस्तु एक होगी, लेकिन इसमें जो क्वालिटी दिखाएंगे, इसमें क्वालिटी को हम तो ऑक्सीमोरॉन में जो सेम थिंग्स होंगे उनकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटीज जो होंगे वह अपोजिट होंगी। इसमें क्वालिटी जो आएंगे वह क्या होंगे? वह विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीमोरॉन ऐसे वस्तुओं को दिखाता है जो कि गुण, उनके गुणों की अगर बात करते हैं तो उनके गुण एक दूसरे के विरुद्ध में होते हैं या विपरीत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि लाइफ इज बिटर स्वीट। यहाँ पे एक थिंग्स की बात कही जा रही है जिसे हम लाइफ कह रहे हैं, और लाइफ के बारे में जो व्याख्या की जाती है वह बिटर स्वीट, मतलब जिंदगी क्या होती है? यह कड़वी होती है और मीठी भी होती है। तो जिंदगी क्या है? एक कड़वी और मीठी होती है। तो इसमें एक तरफ जहाँ क्वालिटी की बात की जाए है बिटर बताया जा रहा है, वही जिंदगी को दूसरी तरफ मधुर भी बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो क्वालिटी बताएगी वो दो है, दो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसको हम ऑक्सीमोरॉन अलंकार के नाम से समझ सकते हैं। और दूसरे में देखा जाए तो इट इज एन ओपन सीक्रेट। कोई ऐसे थिंग्स हैं जिसे हम ओपन भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ सीक्रेट भी बता रहे हैं। एक तरफ यह खुला है और दूसरी तरफ से यह गुप्त है, मतलब बंद है। तो यह दो विरोधी क्वालिटी यहाँ पे भी दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये भी ऑक्सीमोरॉन है। इसी प्रकार से ये भी है, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। जेम्स, मैं जो है कि द वाइजेस्ट फूल, सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी बताया जा रहा है और दूसरी तरफ मूर्ख भी बताया जा रहा है। तो दोनों का जो विपरीत गुण है, विपरीत गुणों वाले शब्द यूज किए गए हैं, इस तरह से इसे हम ऑक्सीमोरॉन के नाम से समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे हम जो है वीडियो नीचे कराओ।
तो बच्चों हम आपको आगे हाइपरबोल के बारे में बता रहे हैं कि हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। हाइपरबोल को हम हिंदी की भाषा में अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है कि अतिशयोक्ति मतलब अधिक या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज़्यादा या कम, बुरा या अच्छे के रूप में कहना जो है अतिशयोक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार में थिंग्स जो वस्तुएं हैं आर शोन वो दिखाए जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं। एज अ ग्रेटर मतलब कि बढ़ा करके, आर लेस या मतलब ज़्यादा या कम के रूप में, बेटर और वर्स चाहे बहुत बुरा, और वर्स चाहे अच्छा मतलब अच्छा और बुरा के रूप में, देन दे आर रियली आर जो कि वह वास्तव में जो होते हैं उसकी अपेक्षा। कहने का मतलब कि अतिशयोक्ति वह अलंकार होता है जिसमें किसी वस्तु का, जिसमें कोई वस्तु वास्तव में जिस प्रकार से वह होता है या वास्तविकता से कुछ उसे जो है बड़ा करके या कम करके, अच्छा या बुरा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। तो इसमें ये पॉइंट करने वाली चीज है कि हाइपरबोल में जो थिंग्स आते हैं, जो भी वस्तु की बातें होंगी, थॉट्स होंगे, तो उनके बारे में जो भी बातें होती हैं वह अतिशय पे होती हैं। अतिशय का मतलब किसी भी क्वालिटी को या तो ज़्यादा बढ़ाना या ज़्यादा नीचे करके दिखाना, मतलब कि छोटा करके दिखाना, तो या अच्छा या बुरा करके होता है। तो इसमें याद होना चाहिए कि एज अ ग्रेटर आर लेस, और दूसरे पॉइंट में एज बेटर आर वर्स। कहने का मतलब इसमें जो है कि अतिशय या नीचा और अच्छा या बुरे के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसकी वास्तविकता से जो कि अलग होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि उसको वास्तविकता को नहीं बताया जाता, बल्कि उसकी वास्तविकता की जो पोजीशन को या तो बढ़ा दिया जाएगा या तो कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यह जो कि हाइपरबोल की कंडीशन में आता है। तो इस तरह से हाइपरबोल समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो रिवर्स ऑफ द ब्लड, खून की नदियां, फ्लोड बह गई, इन द बैटल युद्ध में। यहाँ पर एक युद्ध की बात कर रहा है, युद्ध का वर्णन कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है खून की नदियाँ, नदी तो ठीक होता है लेकिन नदी में पानी होता है। अगर पानी को हम पानी की जगह रिवर्स ऑफ ब्लड कहते हैं, खून कह दिया जाए, तो यहाँ पे क्या है, पानी के मतलब रिवर की बातों की जो व्याख्या को जो किया गया है वह खून के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसे में इस बात को क्या किया है, ग्रेटर के रूप में दिखाया गया है। फ्लोट इन द बैटल, युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पर नदी को का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके एक युद्ध के दौरान खून की नदी के रूप में बताना अतिशय है या एग्जैगरेशन है। तो ऐसे में यह हाइपरबोल कहा जाएगा। और दूसरे में ली जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल में सी वेप्ट
ओशियंस ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। ऑफ टीयर्स कहने का मतलब कि वह रोई ओशियन ऑफ टीयर्स, जैसे क्या है, आंसुओं का सागर। तो इस तरह से इसमें ध्यान देना है कि जो रोने का काम ठीक है, रोने से आंसू निकलता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि वह इतना रो दे कि आंसुओं का सागर हो जाए? तो ऐसा कहना बहुत असंभव कहलाता है। तो इस तरह से जो है कि ये ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में भी हाइपरबोल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को अतिशयोक्ति समझ में आ गया होगा। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे हम अनोमोटोपोइया के नाम। तो बच्चों, आपको जो है मैं आप अनोमोटोपोइया के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि अलंकार। अनोमोटोपोइया का मतलब ध्वनि अलंकार होता है। आप ध्वनि अलंकार को सुनकर के ही समझ गए होंगे कि इसमें हर तरह के साउंड्स या ध्वनि की व्याख्या की जाती है। तो जिस भाषा में भी इस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाएगा या अलंकार का प्रयोग किया जाएगा, तो उस भाषा का जो है कि जो शब्द होता है, विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, तो या वस्तुएं होती हैं, उनसे उत्पन्न जो आवाज़ है, आवाज़ का उस भाषा में नाम होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा में फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो इंग्लिश भाषा में जो प्राणियों के, पौधों के या वनस्पतियों के या आर्टिकल जो वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न साउंड होते हैं। तो इस प्रकार से जो इंग्लिश वर्ड में जो साउंड्स होते हैं, कहने का अर्थ है कि इंग्लिश भाषा में जो वस्तुओं का, पौधों का, प्राणियों का से उत्पन्न जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ का इंग्लिश वर्ड में नाम होता है। तो उस वर्ड का जिक्र अगर इसमें कर दिया जाए उस भाव में या अर्थ बताने के लिए, तो उसे हम ध्वनि अलंकार के नाम से जानते हैं। अब जैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड्स, आवाज, सजेस्ट करता मतलब कि बताता है या व्याख्या करता है, द सेंस और मीनिंग, उसके भाव के या उसके अर्थ को। मतलब किसी भी प्रकार की जो आवाज़ है, अगर उस आवाज़ की व्याख्या किसी भाव के रूप में या अर्थ के रूप में प्रकट होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम ध्वनि अलंकार के नाम से जानते हैं। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अनोमैटोपोइया जिसमें कोई भी साउंड का जिक्र होता है। इसमें साउंड का जिक्र होता है और इस साउंड का जिक्र किसी के अर्थ में किया जाता है, सेंस को बताने के लिए या उसके मीनिंग्स को समझाने के लिए किया जाता है। तो अनोमैटोपोइया में कोई भी साउंड का जिक्र किया जाता है और वह साउंड किसी के अर्थ को या भाव को और अर्थ को समझाता है या प्रकट करता है या दिखाता है। तो ऐसे में उसे हम ध्वनि अलंकार के नाम से जानते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, द कैट्स म्यू, यहाँ पे जो बिल्ली की आवाज़ है उसको हम इंग्लिश वर्ड में म्यू कहते हैं। तो यहाँ पे म्यू शब्द जो है एक साउंड है जिसे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में जो है क्या है, अनोमैटोपोइया या ध्वनि अलंकार होता है। और नेक्स्ट में अगर कहें द स्नेक हिसेस इन द बुश, तो झाड़ी में एक सांप का हिसिंग करना मतलब सर्प की आवाज़ को इंग्लिश वर्ड में हम हिस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हिस या हिसिस है
तो यह शब्द इस स्टेटमेंट के लिए ध्वनि अलंकार का सूचक होता है या अनोमैटोपोइया का सूचक होता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। जैसे एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, यह जो है कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लाइन है लूसी के चैप्टर में, जिसमें हम यह देखते हैं कि एंड ब्यूटी बॉर्न, और स्वतंत्र जो सुंदरता है वह प्रकट करती है क्या आप मर्मरिंग साउंड, नदियों की कलकल की आवाज़ को। मर्मरिंग साउंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मर्मरिंग साउंड एक तरह की नदियों की कलकल की आवाज़ को इंग्लिश की भाषा में हम मर्मरिंग कहते हैं। तो इंग्लिश की भाषा में जो शब्द मर्मरिंग रखा गया है, तो इस स्टेटमेंट को हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसमें ध्वनि अलंकार या अनोमैटोपोइया के रूप में है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हम आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं, और इस तरह से आप लोग इसका एक्सरसाइज के माध्यम से खूब एक्सरसाइज कर लेंगे और उसके आधार पे अपने माइंड को कंसल्ट करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर